हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? जब दो एटम होती क्या है केमिकल बॉन्डिंग कि जब हमारे दो एटम मिलकर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ये क्या है? हमारा एटम एटम हाइड्रोजन का, और ये मॉलिक्यूल। जब कोई दो एटम, चाहे वो सेम हो, होमो हो या हेटेरो हो, या मोर देन टू एटम्स हो, तो जब वो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करता है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग पता चल गई हमें। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितनी तरीके के होते हैं। वैसे तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स मैनी टाइप्स के होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? सोल्ट भी बोलते हैं, नमक। इसका दूसरा नाम क्या है? सोल्ट। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें देखेंगे। अब देखो, ये है हमारा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 281। क्लोरीन का कितना होता है? 17, दैट इज 287। जब ये फॉर्म होगा तो पहले बनेगा हमारा ये, और उसके बाद ये फ्यूज हो जाएंगे और हमारा क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पर देखो, ये सोडियम है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। तो जब क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। Cl में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 288। कितने हो गए? 18। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। क्योंकि जब कोई भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और अगर वो गेन करता है तो उस पर उतने ही निगेटिव चार्ज आते हैं। फिर जब ये आपका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया प्लस माइनस के बीच में, तो इसके बीच में ऐसे हम बॉन्ड लगाते हैं। बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, जो ये डंडा आप देख रहे हो, इस टाइप से हम बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो, इसका क्या हो गया? 28। इसका क्या हो गया? 288। तो इसका भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया और इसका भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। ऑक्टेट रूल हम जानते हैं क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाना। यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। ठीक है, ये तो हुआ हमारा आयनिक बॉन्ड। अब जो आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस है ना, जो आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस है फॉर्म होने की, है ना, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, वो है हमारी 3 टाइप। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या है? एंटी प्रोपोर्शनल होता है। टेंडेंसी टू चेंज इनटू केटायन, केटायन में चेंज होने की टेंडेंसी होती है। तो ये होता है इसके एंटी प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर ग्रेटर होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी तो लेसर होगी टेंडेंसी टू चेंज इनटू द केटायन। नेक्स्ट वन है हमारी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंडेंसी टू चेंज इनटू एनायन। अगर हमारी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो हमारा जो टेंडेंसी है एनायन में चेंज होने की वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट होता है हमारा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इसकी फॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होती है। लैटिस एनर्जी जितनी होगी तो फॉर्म उतनी जल्दी हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये गैसियस मॉलिक्यूल में होता है। कब होता है? जब एक केटायन और एक एनायन मिलके क्या करते हैं, उसे रिक्वायर्ड जितनी एनर्जी होती है, जब वो मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं 1 मोल ऑफ कंपाउंड में, तो उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी आयनिक कंपाउंड्स की? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दूसरी इसकी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल होता है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कंडक्टिविटी, ये जब इसमें आयनाइजेशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बीपीएमपी इसके हाई होते हैं। आयनिक रिएक्शन इसमें फास्ट और इंटेंसिटियस होती है। स्पेस फॉर आइसोमेरिज्म, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए स्पेस आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होता है। ये तो हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। अब हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारा? यहां पर होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने
इलेक्ट्रोवैलेंट में पढ़ा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरी तरीके से सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया था टू क्लोरीन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ये ऑल्सो टू टाइप्स का होता है हमारा, एक हमारा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये एक होता है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का होता है जहां पर एटम्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो वो सेम होती है, जैसे इन Cl2 H2, ठीक है। पोलर कैसा होता है हमारा, जहां पे हमारा जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, उसमें दोनों जो एटम्स उसमें यूज हो रहे हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम Cl2 में देख लेंगे, Cl और Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका 287, ठीक है। अब देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करनी है इसको, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए ना ही तो ये इसको दे सकता है ना ये इसको दे सकता है, बोथ आर द सेम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है दोनों की। तो यहाँ पे क्या करेगी, ये आपस में जो जो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारा क्या बन जाएगा Cl2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉन पोलर। पोलर की बात करेंगे तो H, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, Cl का 287, तो यहां पर भी शेयरिंग हो जाएगी, ये Ca इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो क्या बनेगा हमारा HCl, ठीक है। यहां पर बस आपको याद रखना है नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द बोथ एटम इज सेम, बट इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द बोथ एंड एटम्स की जो होती है वो होती है डिफरेंट। थैंक यू बच्चों। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।